एंड वेलकम टू द हाई प्रीस्टेस टैरो। आई होप आप सब लोग खुश हो, हैप्पी हो, हेल्दी हो, अपना ख्याल रख रहे हो। आज मैं वापस आ गई हूँ एक जनरल ज़ोडिएक रीडिंग के साथ। आज मैं बात करूँगी मेरे स्कॉर्पियोज़ के बारे में। अगर आपके चार्ट में कहीं पे भी स्कॉर्पियो है, आपका सन, मून, राइजिंग, वीनस साइन, आप ये रीडिंग देख सकते हो, ये आपको रेजोनेट कर सकता है। बट याद रखना स्कॉर्पियो, ये एक बहुत ही जनरल रीडिंग है। जितना रेजोनेट करे प्लीज़ उतना ही लेना इस रीडिंग से, डू नॉट फोर्स इट। एंड ये रीडिंग है आपका May 15 to May 31, 2021 के लिए। एंड मेरे बारे में जो भी इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए होगा वो नीचे मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स से आपको मिल जाएंगे। हम लोग पहले देखेंगे स्कॉर्पियो आपका लव सिचुएशन, उसके बाद आपका करियर, फाइनेंसेस, एंड उसके बाद कोई भी जनरल मैसेज या गाइडेंस जो आपके लिए होगा फ्रॉम द यूनिवर्स। ओके, सो लेट्स सी स्कॉर्पियोज इन लव फॉर द लास्ट 2 weeks of May 2021. Scorpios in love. Five of Cups. Okay. High Priestess. Wow. A lot of looking back at something. Seven of Wands. Ten of Wands. The Sun, Ace of Pentacles, beautiful. Scorpio, I can see यहाँ पे आप कुछ देख रहे हो from your past in your love situation. आप पीछे मुड़ के देख रहे हो बार बार. Maybe because past में there is something that have hurt you a lot, or जो अभी तक healed नहीं है. But I see that देर इज सम बैगेजेस जो आप कैरी कर रहे हो नाउ। ये पास्ट ज़रूरी नहीं है, पास्ट मतलब 10 साल पुराना चीज़ हो या आपकी बचपन की चीज़ें हो, बट पास्ट कैन बी 2 months ago, 6 months ago, 10 years ago और 30 years ago. ठीक है, पास्ट है. देर इज सम बैगेजेस विद द 10 of Wands ऑल्सो. आई फील कुछ जो आप कैरी कर रहे हो फ्रॉम योर पास्ट रिलेशनशिप से, पास्ट पर्सन से, या इस कनेक्शन में, इस रिलेशनशिप में देर इज़ समथिंग जो आप, जिसके बारे में आप खुश नहीं हो, टू बी ऑनेस्ट. ठीक है, जिसके बारे में जो चीज़ आपको हर्ट करता है, जो चीज़ आपको ट्रिगर करता है इस रिलेशनशिप में. नाउ आई सी दैट यू बेसिकली आर क्लोज्ड ऑफ, बट ये क्लोज्ड ऑफ आप इसलिए हो बिकॉज यू आर ट्राइंग टू एनालाइज अ सिचुएशन, बिकॉज आप देख रहे हो दैट okay, not analyze. Okay, I feel this is because you are kind of looking away from that situation जो आपको hurt करता है. Scorpio, आप basically आपके मन में एक, for example, एक place है, एक experience है जो काफ़ी hurtful है. ठीक है, आप क्या कर रहे हो, आप उस सिचुएशन को देखना नहीं चाहते हो, आप उस सिचुएशन से भाग रहे हो कि नहीं भाई, नहीं देखना है, वो बहुत पेनफुल मेमोरी है, वो बहुत ख़तरनाक मेमोरी है, सोचना ही नहीं है उस पर्सन, उस सिचुएशन के बारे में. भागो उस पर्सन से, भागो उस सिचुएशन से. एंड स्पिरिट इज सेइंग अनटिल एंड अनलेस आप उस सिचुएशन को फेस करते हो, आप उस सिचुएशन से कभी नहीं निकल पाओगे. यू हैव टू फेस दैट फियर, यू हैव टू फेस दैट एनर्जी जिससे आप भाग रहे हो. बिकॉज अगर आप बैगेज कैरी करोगे, अगर आप भागते रहोगे, ये बैगेज आपके साथ भागती रहेगी ज़िंदगी भर. विल दैट बी गुड इनफ? नो. आई सी दैट अ न्यू हैप्पी बिगिनिंग इज कमिंग टूवर्ड्स यू वेरी सून. एक नया बिगिनिंग, एक नया साइकिल, क्लैरिटी, हैप्पीनेस, स्टेबिलिटी जो आप क्रिएट कर रहे हो आप अपने लाइफ में. एंड जो न्यू बिगिनिंग द स्पिरिट्स आर ऑफरिंग यू कि ये लो आपका न्यू बिगिनिंग, दिस इज़ योर न्यू साइकिल, एंड हैव फन. योर हैप्पीनेस इज़ कमिंग टू यू. आपका खुद का स्टेबिलिटी, खुद का क्लैरिटी, खुद का हैप्पीनेस. बट उससे पहले आपको क्या करना है, यू हैव टू फेस योर फियर्स, यू हैव टू फेस दोज एनर्जीज. क्यों आप हर्ट हो रहे हो? क्या वो ऐसा इंसिडेंट है दैट इज़ हर्टिंग यू? क्या वो ऐसा पर्सन ने किया था जो आज भी आप फॉरगिव नहीं कर पा रहे हो? क्यों फॉरगिव नहीं कर पा रहे हो? क्या है वो जो आपको ट्रिगर करता है? आस्क दीज क्वेश्चंस टू योरसेल्फ एंड ट्राई टू फिगर आउट कि आप जो कर रहे हो उससे किसको फ़ायदा हो रहा है. आपको फ़ायदा हो रहा है? आई डोंट थिंक सो स्कॉर्पियो.
आई थिंक आपको स्टक एनर्जी फील हो रहा है उससे, क्योंकि आप सोच रहे हो उस चीज़ के बारे में कंटिन्यूसली, आप स्टक फील कर रहे हो, आपको गुस्सा आ रहा है, आपको सैडनेस हो रहा है, आपको रिग्रेट्स हो रहा है. सो इट्स बेस्ट कि आप फेस करो उस फियर को, भागना मत, फेस इट, सी व्हाट हैपन्स, टेक दैट रिस्क. डोंट कीप योर आइज क्लोज्ड. ऑल्सो फॉर सम ऑफ यू आई एम गेटिंग अ मैसेज दैट कुछ लोग यहाँ पे शक कर रहे हो, बट आप अपना आप अनदेखा कर रहे हो. कुछ रेड फ्लैग्स है इस कनेक्शन में या किसी पर्सन में, बट आप उस रेड फ्लैग्स को अनदेखा कर रहे हो बिकॉज यू डोंट वांट टू सी इट. आप इस कनेक्शन को ख़राब नहीं करना चाहते. ट्रस्ट मी और नॉट फ्रॉम एक्सपीरियंस, अगर आप रेड फ्लैग्स को इग्नोर कर रहे हो, यू विल नेवर बी एबल टू सेव दैट सिचुएशन. ये उन लोगों के लिए है जो लोग जानबूझ के अनदेखा कर रहे हो किसी चीज़ को, जानबूझ के. डोंट डू इट. लुक एट इट, फेस इट. हो सकता है मिसअंडरस्टैंडिंग, हो सकता है कि आप गलत समझ रहे हो, बट आपके लिए उस चीज़ को फेस करना, उस चीज़ को क्लियर आउट करना इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट. ओके, नाउ लेट्स सी आपकी पर्सन की एनर्जी क्या है. आई हैव द 4 ऑफ सोर्ड्स. दिस इज समबडी हु ओवरथिंक्स अ लॉट. 4 ऑफ कप्स. Okay, the Fool energy. King of Wands. Okay, so ये person, I don't see this person as somebody who is ready to take responsibility. I'll get to it why. Also some of you, ये person इसलिए you have a problem with this person because maybe ये person आपको stability नहीं दे पा रहे थे, commitment offer नहीं कर पा रहे थे, maybe commitment issues थे इस person को, and that is your problem. हो सकता है for some of you, not everybody. Now I see this person as somebody जो इस वक्त kind of इरिटेटेड है, काइंड ऑफ क्लोज्ड ऑफ है. सो हो सकता है जो लोग इस पर्सन के साथ ज़्यादा कम्युनिकेशन में नहीं हो, आपको इस पर्सन की एनर्जी बहुत आप अगर इस पर्सन को अप्रोच करने जा रहे हो, मे बी ये पर्सन आपको इग्नोर कर रहे हैं, मे बी ये पर्सन आपको रूडली ट्रीट कर रहे हैं, मिसबिहेव कर रहे हैं, ब्लॉक करके रखे हैं. फॉर मोस्ट ऑफ यू आई थिंक दैट इज़ द सिचुएशन. एंड बाकियों के लिए आई थिंक आप इस पर्सन से स्टेबिलिटी नहीं देख पा रहे हो, आप इस पर्सन में इनकन्सिस्टेंसी देख पा रहे हो. ये पर्सन आज है, कल गायब है, परसों आ रहे हैं, उसके बाद गायब हो जा रहे हैं. सो देयर इज़ अ लॉट ऑफ बैक एंड फोर्थ, देयर इज़ अ लॉट ऑफ इनकन्सिस्टेंसी बेसिकली. एंड आई ऑल्सो फील ये पर्सन आपको थोड़ा सा कन्फ्यूज्ड एनर्जी में डाल देते हैं. Now I definitely see this person is really really attracted to you. आप जैसे दिखते हो या आप जैसे बात करते हो या आपका जो भी आप करते हो, इस पर्सन को वो चीज़ बहुत अट्रैक्टिव लगती है आप में, या कुछ ऐसा स्पेशल चीज़ है जो अट्रैक्टिव लगता है. एंड फॉर सम ऑफ यू आप बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाते हो इस कनेक्शन का कंपेयर टू योर पर्सन, एंड आपके पर्सन को वो चीज़ पता है. ठीक है, सो अगर आपको लगता है कि सारा रिस्पॉन्सिबिलिटी मुझे उठाना पड़ता है, मुझे कॉल करना पड़ता है, मुझे ख्याल रखना पड़ता है, एवरीथिंग मे बी, एंड दिस पर्सन नोज दैट. ऐसा नहीं है कि ये पर्सन समझ नहीं पाते हैं, ये पर्सन समझ पाते हैं, एंड ये उनका मे बी नेचर है, आई डोंट नो व्हाट, बट आई फील दिस ये पर्सन आपके साथ एक न्यू बिगिनिंग चाहते हैं. ये पर्सन ऐसा नहीं है जो लोग कांटेक्ट में नहीं हो. आई डोंट फील ये पर्सन आपके साथ इस पर्सन का कोई प्रॉब्लम है या ये पर्सन आपको पसंद नहीं करते हैं. इट इज़ नॉट दैट. आई फील दिस पर्सन इज़ वेरी इनकन्सिस्टेंट. दैट इज़ द कॉन्स्टेंट एनर्जी जो मुझे मिल रहा है करंट सिचुएशन से इस पर्सन के. या तो ये पर्सन अपने लाइफ में बिजी है विद समथिंग दैट इनके पास टाइम नहीं है टू हैव अ रिलेशनशिप और टू हैव कमिटमेंट विथ यू और एनीबडी. मोस्ट ऑफ द टाइम ये पर्सन अपने काम के साथ बिताते हैं या अपने आप के साथ बिताते हैं. ये पर्सन अपने लाइफ में डेफिनेटली किसी चीज़ को चेस कर रहे हैं. मोस्ट प्रोबेबली दिस इज़ अ जॉब, दिस इज़ अ करियर, या तो कोई फाइनेंशियल सिचुएशन को.
and this person is just not ready to be in a committed relationship. That is what I feel. सो मे बी आप इस पर्सन को थोड़ा सा टाइम दे के देख सकते हो स्कॉर्पियो, दैट अगर ये किसी चीज़ पे इस वक्त काम कर रहे हैं, किसी चीज़ को लेके बिजी है अपनी लाइफ में, मे बी आफ्टर सम टाइम जब ये सेटल कर पाए आप, मे बी दिस पर्सन changes his mind or her mind, or you just need to clarify with this person कि इस person को क्या चाहिए, and have your way with this person, because अगर आप इस चीज़ को ऐसे ही रख दोगे ये चीज़ ऐसे ही रहेगी, लाइक दिस विल नॉट चेंज. सो अगर आप सोच रहे हो कि ये पर्सन आके एक दिन आपको क्लैरिटी देंगे, एक दिन ये खुद से आके बात करके बताएंगे कि ये क्या चाहते हैं, वो होते हुए मुझे नहीं दिख रहा है. सो इधर आपको वो क्लैरिटी ढूंढनी है, आपको वो क्लोजर ढूंढना है, आपको बेसिकली इंटरेक्ट करना है इस पर्सन के साथ, एंड यू नीड टू क्लैरिफाई, और यू कैन जस्ट लीव दिस सिचुएशन एंड आप खुद की स्टेबिलिटी को कहीं और फाइंड कर सकते हो. यू कैन हैव योर वे. ओके, सो दिस इज़ टाइम कि आप उस पावर को अपने हाथों में लें, यू टेक कंट्रोल, एंड अपना कंट्रोल या इस रिलेशनशिप का कंट्रोल इस पर्सन पे ना छोड़ दें. ओके, इट इज़ टाइम यू टेक दैट कंट्रोल एंड यू मेक योर ओन डिसीजंस इन दिस कनेक्शन एंड इन योर लाइफ, स्कॉर्पियो. ठीक है, एंड अगर मैं यहाँ पे ज़ोडिएक्स की बात करूँ, मेरे पास है लियो, मेरे पास है एरीज, टॉरस, या लियो, एरीज, टॉरस डोमिनेंट है. ठीक है, सो लेट्स मूव ऑन स्कॉर्पियो टू योर करियर एंड योर फाइनेंसेस. देखते हैं व्हाट द स्पिरिट हैज़ टू से about your career and your finances for the last 2 weeks of May. Okay, let's see. Scorpio. Last 2 weeks of May, आपका career and आपका finances. Okay, the devil energy, Queen of Swords, Two of Wands, Five of Wands. What is happening? Eight of Pentacles, Six of Cups. ठीक है. Temptation is the theme here. Okay, so Scorpio, I feel आपके career और financial situation में okay, you are getting rich. Finances आपके बढ़ने वाले हैं या financial stability gain करने वाले हो आप, but यहाँ पे कुछ चीज़ें हैं जो आपको जानना ज़रूरी है आपके लिए. फर्स्ट ऑफ ऑल दैट इज़ आपके पास, कुछ लोगों के पास यहाँ पे एक से ज़्यादा ऑप्शंस है या एक से ज़्यादा डिसीशंस है जो आपको लेना है. सो कुछ लोग काइंड ऑफ ओवरवेल्म्ड हो, कुछ लोगों के लाइफ में इतना कुछ साथ में हो रहा है कि आपको समझ में नहीं आ रहा है कि कौन से सिचुएशन को टाइम दे, कौन से सिचुएशन को ना टाइम दे, क्या करे. लाइक देयर इज़ अ लॉट ऑफ कन्फ्यूजन, देयर इज़ अ लॉट ऑफ दिस एंड दैट एंड बैक एंड फोर्थ. फॉर देम, जो लोग का ऐसा सिचुएशन है, स्पिरिट इज सेइंग आपको डिसाइड करना है समथिंग. यू नीड टू डिसाइड एंड यू नीड टू एक्ट ऑन दैट. आप ऐसे कन्फ्यूजन में जितना दिन निकालोगे उतना दिन you will not be productive or you will not gain the 100% potential out of something. Like अगर आप कन्फ्यूजन में दिन बिता रहे हो कि क्या करे, ये करे, वो करे, ये वो हज़ारों चीज़ें साथ में कर रहे हो, मल्टीटास्क कर रहे हो अगर, ठीक है, वो आपके पोटेंशियल को यूटिलाइज नहीं होने दे रहा है. इससे अच्छा है आप एक ही चीज़ करो या दो चीज़ करो, बट उसको 100% एफर्ट दो, 100% टाइम उसमें आप यूटिलाइज करो. उससे क्या होगा, यू विल गेट द 100% रिजल्ट आउट ऑफ इट. बिकॉज आप ये थोड़ा सा काम कर रहे हो, थोड़ा सा वो काम कर रहे हो, थोड़ा सा कुछ और कर रहे हो, एंड दैट इज़, वो आपका एफर्ट भी जा रहा है, एनर्जी भी जा रहा है, फाइनेंसेस भी उतना ज़्यादा नहीं आ रहा है. ओके, बट अगर आपको लगता है नहीं आप मल्टीटास्क करके ही खुश हो, इट इज़ ऑलवेज योर फ्री विल. आई एम नो वन टू जज यू. नाउ फॉर अदर्स ऑफ यू देयर इज़ डेफिनेटली अ डिसीजन दैट यू नीड टू टेक, एंड ये डिसीजन लेने में आप बहुत टाइम निकाल रहे हो, या ये डिसीजन बहुत ही डिफ़िकल्ट हो रहा है आपके लिए लेना या चॉइस करना. व्हाट टू डू नेक्स्ट, क्या चूज़ करें, ये वो
ड्रीम्स, एस्पिरेशंस, बचपन से जो होना चाहती थी मैं, या करंट सिचुएशन ने मुझे जो बना दिया है, क्या करूँ मैं. स्पिरिट इज सेइंग देयर इज़ अ लॉट ऑफ कॉन्फ्लिक्ट एंड डोंट रिलाई ऑन व्हाट अदर्स से. बहुत सारे लोग मे बी आपको बहुत सारा एडवाइस दे रहे हैं. फैमिली कुछ कह रही है, कजन्स कुछ कह रहे हैं, फ्रेंड्स कुछ और, पार्टनर्स कुछ और. सो देयर इज़ अ लॉट ऑफ पीपल, लॉट ऑफ चिट चैट गॉसिप. यू नो, बहुत सारा बकबक है आपके आसपास, बहुत सारा कैओस है आपके एनवायरनमेंट में. स्पिरिट इज सेइंग इट इज़ टाइम कि आप खुद पे बिलीव करें, खुद पे ट्रस्ट करें एंड टेक दैट डिसीजन. हार्ट स्पेस, ओपन अप योर हार्ट स्पेस एंड सी, आस्क योर सेल्फ, बिकॉज आपसे अच्छा आपको कोई और गाइड नहीं कर सकता इस सिचुएशन में. You don't have to depend on anybody else. Use your energy, your effort, your senses. You know, because I see आप में potential है to do a lot of things, but आपका situation ऐसा है कि आप उस potential को utilize नहीं कर पा रहे हो. Maybe आप कुछ करना चाहते हो but आप पे बहुत ज़्यादा responsibilities है. आप कुछ करना चाहते हो but maybe इस पैंडमिक के सिचुएशन में आप नहीं कर पा रहे हो. आप करना चाहते हो बट आपके घर में इतना लोग है, इतना लाइक कैओस है, इतना बकबक है, हौच पौच है, दैट यू कैन नॉट कॉन्सेंट्रेट इन योर वर्क. कुछ भी हो सकता है. बट इफ दैट इज़ योर सिचुएशन, स्पिरिट वॉन्ट्स यू टू हैव योर ओन टाइम एंड वर्क दैट आउट. बिकॉज अगर आप अपने पोटेंशियल को यूज़ करते हो स्कॉर्पियो, आई सी आप बहुत सारा कुछ कर सकते हो. आप अपने ड्रीम्स को पूरा कर सकते हो. यू कैन अचीव अ लॉट. नॉट ओनली योर ड्रीम्स, अगर आप कॉन्सेंट्रेशन से भी लाइक यू नो वॉट, अगर आप पूरा 100% कॉन्सेंट्रेशन से 3 घंटा दिन में काम करते हो, आप बहुत बेटर काम कर सकते हो. पर आप क्या कर रहे हो, आप दिन में मे बी 10 घंटा काम कर रहे हो विदाउट कॉन्सेंट्रेशन. मे बी वो आपकी गलती नहीं है, मे बी आप करना चाहते हो कॉन्सेंट्रेशन बट नहीं कर पा रहे हो. देयर कैन बी अ लॉट ऑफ रीजंस, बट दैट इज़ व्हाट स्पिरिट वांट्स टू हाईलाइट हियर, दैट अगर आप एक ही काम 3 घंटा पूरा मन लगा के करते हो, यू विल हैव सक्सेस. इट इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट कि आपको 10 काम 10 घंटा लेके करना पड़ेगा. ठीक है. एंड फॉर दोज ऑफ यू जिनके पास एक डिसीजन है या चॉइस है, इट इज़ टाइम कि आप वो डिसीजन एंड चॉइस जल्दी कर ले, बिकॉज यू आर वेस्टिंग टाइम. दैट इज़ व्हाट स्पिरिट इज़ हाईलाइटिंग. इस डिसीजन को लेने में जितना टाइम वेस्ट करोगे, उतना आपका सिचुएशन एनर्जी लाइक बैकलॉग में चला जाएगा, उतना यू आर जस्ट वेस्टिंग योर पोटेंशियल. सो इट इज़ टाइम यू टेक दैट डिसीजन. आई नो वो डिसीजन बहुत ही डिफ़िकल्ट है लेना, बट यू नो द बेस्ट. यू डोंट हैव टू रिलाई ऑन अदर्स. आपको किसी और पे भरोसा करने की ज़रूरत नहीं है, आपको किसी और से पूछने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज लोग आपको कन्फ्यूज़ करेंगे और कुछ नहीं. सो इट इज़ टाइम यू टेक दैट डिसीजन. इट इज़ टाइम you do your thing basically. So let's move on, Scorpio, and देखते हैं कि आपके लिए guidance messages क्या है from the universe for the month of May, like the last 2 weeks of May. Okay, guidance messages for my Scorpios here. Be willing to express love. Wow. I'm hearing attention. कौन सा चीज़ है आपके लाइफ में जिसको आपकी attention की ज़रूरत है? Is something जो आपको जानना है, जो आपको find out करना है. Now I have received with love and appreciation. I understand. 2 cards है, हम लोग 2 ही लेंगे. Even though I'm just taking 3 for the other zodiacs. Okay. Miracles and blessings, everything has its gift. Wow, new love. Important. आपके love situation में भी आया था that a new cycle, something new is coming to fruition, and maybe this is a new love offer, new person in your life that is going to come. Anyways, let's see. Now be willing to express love. When we express love, we begin to receive more love. This is just talking about law of attraction, not necessarily for everyone. Now what I feel with the energy is ki be your own self, because I think आपका जो environment है right now Scorpio, वो आपको tempt कर रहा है बहुत कुछ feel करने में जो आपकी खुद की energy नहीं है. What I mean by that is कि आप for example आप maybe किसी के साथ बैठे हो,
आपका मूड बहुत अच्छा है उस दिन, या आप नॉर्मल फील कर रहे हो, एंड सडनली वो जो पर्सन है वो आपको बोलने लगता है उसके लाइफ के प्रॉब्लम्स, उसके लाइफ के डिप्रेशन, उसका ये उसका वो हज़ारों चीज़ें, एंड आप धीरे धीरे करके उस एनर्जी को फील करने लगते हो। आप भी इरिटेटेड हो जाते हो, आप भी डिप्रेस्ड हो जाते हो, आपको भी एनजाइटी होने लगती है। यू एब्जॉर्ब एनर्जी, या आप इस वक्त एब्जॉर्ब कर रहे हो एनर्जीज़ को। यू कैन यूज़ क्रिस्टल्स अगर आपके पास है क्रिस्टल्स, और यू नीड टू अंडरस्टैंड स्कॉर्पियो कि कौन सा एनर्जी आपका है एंड कौन सा एनर्जी आप बाहर वाले से अडॉप्ट कर रहे हो। यू नीड टू नो दैट। कैसे? जस्ट थिंक थिंग्स विद दैट हार्ट स्पेस, कि अगर कोई आपसे आके लाइक आपके पास आके रो रहा है, you need to make that person understand with love, give them some love. इसका मतलब ये नहीं कि आप भी रोने लग जाओ, ठीक है? So give your energy to others, उनका एनर्जी मत ले लेना। अगर वो एनर्जी नेगेटिव हो, ऑफ कोर्स, अगर वो आपसे लव, लाइक इफ दिस इज बोथ वेज लव, देन इट इज़ ओके। बट अगर कोई फॉर एग्जाम्पल आपको आके कुछ बुरा बोल रहा है, क्रिटिसाइज कर रहा है, आपको गलत बोल रहा है कोई, इट इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट कि आप उस क्रिटिसिज्म को पर्सनली ले लें। शो दैट पर्सन लव एंड मूव ऑन फ्रॉम दैट सिचुएशन। ओके, गिव आउट लव, यू विल रिसीव लव। अगर आप हेट्रेड गिव आउट करोगे, आप हेट्रेड रिसीव करोगे। अगर आज कोई आके आपको क्रिटिसाइज़ कर रहा है, आप उल्टा उस पर्सन को क्रिटिसाइज़ कर रहे हो, कोई और आके आपको क्रिटिसाइज़ करके जाएगा, आप भी उस पर्सन को क्रिटिसाइज़ करते, दिस विल कंटिन्यू एंड कंटिन्यू एंड कंटिन्यू। बट अगर कोई आज आपको आके क्रिटिसाइज़ कर रहा है, इसका मतलब ये नहीं है दैट आपको क्रिटिसिज्म देना पड़ेगा। यू कैन शो लव एंड यू कैन मूव ऑन, दैट इज़ व्हाट आई मीन टू से। Also, receive with love and appreciation. Receiving something longing lovingly from others is a way for showing love. I feel energetically that somebody is coming or something is coming that is going to show you a lot of emotions. Now basically आपका जो emotional blockages है वो हटने वाला है स्कॉर्पियो। आई डोंट नो क्यों ब्लॉकेजेस है, कहाँ से ब्लॉकेजेस आए, ये ऑब्वियसली डिफरेंट होगा हर किसी के लिए। बट आई सी यहाँ पे लव एम्फोसाइज्ड इसलिए है, बट आई सी यहाँ पे लव एम्फोसाइज्ड इसलिए है बिकॉज ये जो ब्लॉकेजेस है ये बहुत जल्दी हटने वाले हैं, एंड स्पिरिट वांट्स यू टू अंडरस्टैंड दैट कि आप डेली रूटीन में, आप रोज़ के कॉन्वर्सेशंस में क्या चेंज कर सकते हो टू ओपन दैट हार्ट स्पेस और टू शो मोर लव। कैसे? आई एम टेलिंग यू। मे बी आप बहुत ही चिड़चिड़े रहते हो, फॉर एग्जाम्पल, जस्ट टेक दिस एग्जाम्पल, चिड़चिड़े रहते हो या आपको कुछ अच्छा नहीं लगता है, या यू जस्ट हैव दिस वे बिकॉज दिस इज़ अ नॉर्मल थिंग, ये सबको होता है। नाउ स्पिरिट इज सेइंग दैट जब आप किसी से बात कर रहे हो, शो लव अननेसेसरीली। देयर डज नॉट हैव टू बी अ रीज़न कि मैं क्यों प्यार से बात करूँ, दिस इज़ जस्ट द नॉर्मल वे आई टॉक टू दैट पर्सन। नो, जस्ट शो लव। लाइक मे बी जब आप अपने पेरेंट्स से बात करो, जस्ट शो लव। आप अपने भाई बहन से बात करो, आप अपने फ्रेंड से बात करो, शो काइंडनेस, शो पोलाइटनेस, शो लव, ओके, एंड यू विल रिसीव इट, आई प्रॉमिस टू यू। यूनिवर्स विल गिव इट बैक टू यू, and there will be a new love coming in your way. So in the future I see this as a new person, but कुछ लोगों के लिए मे बी ये कोई ओल्ड पर्सन हो सकते हैं, बट आई थिंक वो बहुत कम लोगों के लिए है। बट आई सी दिस एज समबडी वेरी इंपॉर्टेंट। ये जो नया पर्सन है, ये जो नया लव ऑफर है, दिस इज़ लाइक अ सोलमेट एनर्जी हु इज़ कमिंग टू ओपन योर ब्लॉकेजेस अप। ये आपके ब्लॉकेजेस को, ये आपके हार्ट स्पेस को ओपन करवाने आ रहे हैं टू शो यू इमोशंस, कि और भी इमोशंस हैं आपके अंदर जो आपने कभी रियलाइज़ नहीं किया हो, जो आपने कभी पहले एक्सपीरियंसेस ना किया हो। मिराकल्स एंड ब्लेसिंग्स, एवरीथिंग हैज़ इट्स गिफ्ट। नाउ मे बी आपको बिलीव नहीं हो रहा है, मे बी आपको लग रहा है कुछ चीज़ें हैं लाइफ में जो कभी आपके साथ हो ही नहीं सकता, आपका तो किस्मत ही ख़राब है, आपका सिचुएशन इतना ख़राब है, आपके लाइफ में इतनी सारे प्रॉब्लम्स हैं। नाउ स्पिरिट इज सेइंग यू नेवर नो व्हेन योर गिफ्ट, योर ब्लेसिंग विल कम। आपको कैसे, कहाँ से ब्लेसिंग आएगा, आपको समझ कभी नहीं आएगा, बिकॉज यू कैन नॉट कैलकुलेट द यूनिवर्सेस ब्लेसिंग्स। ऑल्सो ग्रैटिट्यूड इज समथिंग जो इम्पोर्टेंट है आपके लिए। शो ग्रैटिट्यूड, शो लव, शो पोलाइटनेस।
जो आपको हर्ट किए हैं फॉरगिव देम, मूव ऑन। जो आपको आज हर्ट करते हैं, क्रिटिसाइज़ करते हैं, आपको भी क्रिटिसाइज़ करना है, ज़रूरी नहीं है। आपको भी उल्टा जवाब देना है हेट्रेड के साथ, ज़रूरी नहीं है। जस्ट मूव योर एनर्जी फ्रॉम देयर। आपके एनर्जी को जहाँ पे प्यार रिस्पेक्ट मिलता है, आप वहीं पे अपने एनर्जी को डालिए, सिंपल एज दैट, ओके। एंड लव इज़ कमिंग योर वे, सिंपली स्कॉर्पियो, लव इज़ कमिंग योर वे। एंड ये एक ब्लेसिंग है फ्रॉम द यूनिवर्स, दिस इज़ नॉट ऑर्डिनरी लव, दिस इज़ अ ब्लेसिंग। सो वेरी पॉजिटिव स्कॉर्पियो, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगर ये आपको अच्छा लगे देन प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू द चैनल, बी अ पार्ट ऑफ द फैमिली। एंड मैं आपसे मिलूँगी नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन टेक केयर एंड स्टे सेफ, स्टे ब्लेस्ड एंड गुड बाय।